हम लोग आज एक्सरसाइज 1D को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इसको सिंप्लीफाई करके बस इसका प्रोडक्ट का क्या होगा रिजल्ट वो आपको फाइंड कर देना है। जैसे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ 3/5 एंड मल्टीप्लाई 7 - 7/8। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3/5 मल्टीपल -7/8। देखो क्वेश्चन तो यही है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप पहले देखो कि ये कट रहा है कि नहीं। ऊपर नीचे कहीं भी आप देख रहे हो तो कहीं कट नहीं रहा है। बस सिंपल इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40। ठीक है, ऊपर माइनस है, माइनस लगा दो, आंसर हो गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक। ठीक है, क्वेश्चन है 7/24 इंटू -48। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो सिंपल है। देखो 7 इक्वल टू पहले दो 7/24 इंटू -48, नीचे में कुछ नहीं 1 लिखो। 24 के टेबल में 48 आता है तो 2 टाइम्स में आता है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। तो आंसर आपका क्या हुआ, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 14। यहाँ एक माइनस है तो माइनस को लगा दो, -14 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखो आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, 3/7 इंटू -5/9, उसके बाद -5/9 इंटू 3/7। LHS और RHS पहले आपको ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, LHS में इसको लिखना है, फिर इसको RHS में देखो कैसे करना है। 3/7 इंटू -5/9, 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। ठीक है, तो पहले आप LHS वाले को लिखो। LHS में क्या है, 3/7 इंटू -5/9। देखो ये कट रहा है क्या, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ कट गया। और तो ये कट नहीं रहा है तो ऊपर आपका हो गया -5/21। चलो ये आपका LHS हो गया सॉल्व। अब नीचे इसका RHS हम लोग कर लेते हैं। RHS क्या है ये लिखते हैं, -5/9 इंटू 3/7। देखो 3 3 3 जा 9। चलो आंसर क्या है -5, नीचे में 21 आ गया 21। देखो ये और ये मैच कर गया, तो आप लोग को लिखना है वेरीफाइड। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, बस वेरीफाई करना क्या है, आपको ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये -23/17 लिखा हुआ है, 18/35 लिखा हुआ है, लेकिन इक्वल टू के बाद आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। 18/35 तो क्या यहाँ मेंशन नहीं है, तो मेंशन आपका ये नहीं है, तो आपको ये इसको लिख देना है, -23/17 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल। जैसे कि -7/24 इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो इसको, तो 24 ऊपर आ गया, -7 नीचे आ गया। 7 का टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो आपका ये आंसर होगा। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं। ठीक है, इसको माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको ऊपर ही लिखा करते हैं। तो आपको ऊपर कैसे करोगे, इसको करने का एक टेक्निक आप लोगों को बहुत पहले बताए थे। 24/-7 है, बस नीचे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो ऊपर आया -24, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया आंसर। अब देखो 0/2। ठीक है, इसका अपोजिट करोगे तो 2/0 हो गया, तो ये हो गया आपका कांट डिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं 2/0 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। जैसे आपको दिखा हुआ है यहाँ पर 5/8 का पावर -1 है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या आंसर होगा, वैल्यू क्या होगा वो आपको पता करना है। देखो जब भी -1 है तो आपको -1 को हटाना होगा, जैसे हटाओगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8/5 आंसर होगा। ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन मान लो आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो रहा था आपका 2 - 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो अपोजिट कर दो, 1/2 हो जाता है आंसर। समझ में आ रहा होगा, इसको इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 7 आपको 3/7 इंटू 5/6 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको LHS RHS निकालना है। पहले आप लोग LHS लिख लो। थ्री बाई 7 क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 3/7
मल्टीपल ब्रैकेट में लिखो 5/6 प्लस 12/13 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। देखो इसको सॉल्व करना कितना ईजी है। पहले आपको LHS लिखना होगा। 3/7 लिख दो इंटू 5/6 प्लस 12/13, ठीक है। इसको 3/7, देखो 6 और 13 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 78, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कर दो 3 6 जा 18, 78 होगा। अब देखो 6 के टेबल में 78 कितने बार में आता है, 13 बार में आता है, तो 13 5 जा 5 इंटू 13 करना पड़ेगा, प्लस 13 के टेबल में 78 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, तो यहाँ पे 12 इंटू 6 कर दो, उसको सॉल्व करो। 3/7 65 प्लस 72 होगा, बाई 78 कर लो, ठीक है। यहाँ पर 3/7 इंटू ऊपर वाले को ऐड करो, 5 2 7, ठीक है, 78। देखो ये कटता है क्या, 7 से 1 37, 7 1 जा 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 नहीं कटेगा, चलो इसको रहने दो। देखो इस 3 से 78 कट जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करने में 15 आ रहा है, 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो 3 से इसको डिवाइड करो 78 को, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो ये यहाँ पर 26 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको आपका आया 137, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों को मल्टीपल कर लो, 26 इंटू 7, 6 7 जा 42, हाथ में रहा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, चलो ये यहाँ तक आ गया। अब RHS में देखो RHS वाला हम लोग लिखते हैं 3/7, ठीक है, 3/7 इंटू 5/6, 3/7 इंटू 12/13। देखो इसको करना कितना इजी है, आप लोग देखो ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बस इसको कॉमन बाहर निकाल लो 3/7 को। चलो अब यहाँ बचा क्या इस ब्रैकेट में, ओनली 5/6 बचा, प्लस है प्लस लिख दो, यहाँ क्या बचा, तो 12/13 बचा। चलो 3/7 इसका एलसीएम वही होगा 78, 6 के टेबल में 78 कितने बार में आता है, तो 13 बार में, तो इसके बाद 65 हो जाएगा, प्लस 13 7 या 13 के टेबल में 78 6 बार में आता है, 12 के टेबल में 6 बार में 72 होता है, ठीक है। 3/7 मल्टीपल दोनों जो को जोड़ दो, 5 2 7, 137 78, ये देखो कट रहा है 3 से 26 बार में, मल्टीपल कर लो 137 बाई 182 आंसर। देखो LHS आपका और आपका RHS बोथ आर सेम, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रॉपर्टी को देख के समझ लो, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। पहले एक प्रॉपर्टी होता है, इसका नेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका रूल ये है, इसे आप A इंटू बी लिखो या फिर B इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखते हो 1 इंटू 2, तब भी तो 2 होगा ना, 1 इंटू 2 करोगे तभी 2 होगा, या फिर लिखोगे 2 इंटू 1 तभी 2 होता है। अगर आप लोग लिखोगे 4 इंटू 2 8 होता है, या फिर 2 इंटू 4 लिखोगे तभी 8 होगा। मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो उसमें क्या होता है वो देख लो आप लोग। जैसे आपको लिखा हुआ है A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू बी ब्रैकेट में सी, मतलब आपको इसको A इंटू बी आप ब्रैकेट में BC को ले सकते हो या AB को लिखो, रिजल्ट इज इक्वल टू सेम। जैसे आप लिख सकते हो ना 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, या फिर इसको लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो रिजल्ट आपका क्या आता है, सेम आता है कि नहीं। 1 इंटू 3 2 जा 6, यहाँ पे लिखो 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 6, मतलब इक्वल टू आ रहा है।
मतलब आपको ये वाले फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हो, तो इस तरह से का फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको आप लोग देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो ये क्या होता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे मल्टीप्लाई करने में, आप लोग ऐसा कभी यूज किए होंगे, जैसे कि ए बी प्लस सी, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, ए को आप एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, फिर प्लस देते हो, फिर ए को इससे से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ए इंटू बी प्लस फिर ए इंटू सी होता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लो आपका इस तरह से फॉर्म है 4x प्लस वाई, इसको आप कैसे करोगे, 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई लिखोगे ना, तो ये लॉ को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और चैप्टर नंबर 1D आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 1 से। थैंक यू।